डिसाइड हो चुकी है, फैसला हो चुका है कि आखिर चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो कहाँ होगी, क्या हिसाब होगा, कैसे होगी, ये वगैरह वगैरह। बस ये है कि अनाउंसमेंट होनी बाकी रह गई है, उसके अलावा हर चीज, हर छोटी छोटी चीज सब कुछ डिसाइड हो चुका है। और बीसीसीआई बीसीसीआई भी मान चुका है हाइब्रिड मॉडल के लिए, उनके लिए, हमारे लिए नहीं, उनके लिए। हमारे लिए तो भाई उन्होंने डिमांड की थी। बहरहाल डिटेल के ऊपर जरा आते हैं। पहले बड़े लोग कह रहे थे कि यार बीसीसीआई नहीं माना, बीसीसीआई नहीं मान रहा कि हाइब्रिड मॉडल हमने करना है, ये वो, बीसीसीआई ने इनकार कर दिया है। लेकिन अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई है उसमें मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने डिमांड किया था कि भाई हम ठीक है, हम हाइब्रिड मॉडल करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर सेम इसी तरीके से होना चाहिए बीसीसीआई के लिए भी। अब 2026 और एशिया कप भी होगा, जो एशिया कप इंडिया में होने वाला है, जो वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है, फिर जो 2026 में वर्ल्ड कप होने वाला है, इन तीनों पर ये चीज लागू होगी इस वक्त। और ये तीनों ही जो है वो हाइब्रिड मॉडल के अंडर आएंगे। पाकिस्तान और इंडिया का मैच जब 2026 यानी कि जो मैचेस इंडिया में होंगे वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, और मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका या फिर दुबई वगैरह यही होंगे। पाकिस्तान और इंडिया का मैच इंडिया में अब नहीं होने वाला। ये चीज अगर सेमीफाइनल और फाइनल में पाकिस्तान चला जाता, फॉर एग्जांपल चला जाता, तो भाई फिर वो मैच भी इंडिया में नहीं होंगे, वो भी फिर इंडिया से बाहर खेले जाएंगे। पाकिस्तान यानी कि आप इन सिंपल वर्ड्स 3 साल तक का एग्रीमेंट होने वाला है, या तकरीबन कहने आपके हो चुका है, 3 साल का एग्रीमेंट हो चुका है कि दोनों टीम्स एक दूसरे के मुल्क में नहीं जाएंगी, और जो भी कोई टूर्नामेंट आगे होगा वो हाइब्रिड मॉडल पे होगा। ये बात बीसीसीआई और मिस्टर जय शाह जो है आईसीसी चेयरमैन, बीसीसीआई सेक्रेटरी जो भी है, वो मान चुके हैं। ये बात अब तय हो चुकी है। तो और अगर देखा जाए तो एक तरह से फेयर भी है, अगर आप हमारे घर नहीं आना चाहते तो फिर हमें भी फिर आपके घर नहीं जाना चाहिए। मेरा ख्याल है इसमें जो है ना वो सबका ही फायदा होगा, टूर्नामेंट भी हो जाएगा और सारा कुछ चलता भी रहेगा। तो ये चीज डिसाइड हो चुकी है। दूसरी चीज, बड़े यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तानी और ट्विटर पे बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस चीज को पाकिस्तान और पीसीबी की बहुत बड़ी जीत करार दे रहे हैं कि भाई हम जीत गए, मोहसिन नकवी छा गया, मोहसिन नकवी ने जय शाह की बैंड बजा दी, मोहसिन नकवी ने ये कर दिया, मोहसिन नकवी ने वो कर दिया। भाई ये मोहसिन नकवी अगर आप 15 दिन पीछे चले जाएं तो तब कहता होता था कि हाइब्रिड मॉडल हम किसी सूरत नहीं मानेंगे, ठीक है। तो फिर इसने क्यों माना, अब ये क्यों हाइब्रिड मॉडल पे आ चुका है, और अब ये क्यों फिर अपना टूर्नामेंट पूरा का पूरा हाइब्रिड मॉडल पे करवा रहा है। जब इसने नहीं मानना था तो भाई फिर टिका रहता ना, फिर अपनी बात पे कायम रहता। अब ये मान एकदम आगे जनाब हाइब्रिड मॉडल में मान गया है, और अपना फेस सेव करवाने के लिए इंडिया को भी मजबूर किया जी, वो भी ताकि वो भी अपने टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पे खेले। देखिए अगर देखा जाए ना, बड़े लोग कह रहे हैं जी पाकिस्तान की जीत है ये वो, मैं इसको पाकिस्तान की जीत नहीं मानता। जीत तब होती कि आप इंडिया को कन्विंस करते कि वो हमारे घर है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 ये कि ये हमारी किसी किस्म की भी जीत नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ये हमारी एक तरह से हार भी नहीं है, यानी कि आप कह लें कि 50-50 काम हो गया है। लेकिन मैं कि जो फ्यूजन फार्मूला या फिर हाइब्रिड न्यू फार्मूला या फिर फ्यूचर फार्मूला, मैं इसके टोटली खिलाफ हूं। मैं अभी भी चाहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान आए और पाकिस्तान भी इंडिया जाए, हमें भी जाना चाहिए और उनको भी आना चाहिए। मैं इसके टोटली तौर पे खिलाफ हूं, और मैं इसको एक तरह से अगर देखा जाए मैं इसको अभी भी पाकिस्तान की हार ही समझता हूं। क्योंकि जी आप डटे हुए थे कि हमने हाइब्रिड मॉडल नहीं करवाना, लेकिन इंडिया ने आपसे हाइब्रिड मॉडल करवा लिया। और अब जो तो अगर देखा जाए कि अब आप भी जो है वो हाइब्रिड मॉडल उनसे मनवा चुके हैं, क्या पता कल को बीसीसीआई मान जाए, क्योंकि आईसीसी चेयरमैन तो जय शाह है। फॉर एग्जांपल कल को बीसीसीआई इनकार कर देता है, हमने तो हाइब्रिड मॉडल नहीं करवाना पाकिस्तान के लिए, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर आप क्या करेंगे फिर? क्योंकि जय शाह तो कोई एक्शन नहीं लेगा ना बीसीसीआई के खिलाफ, वो तो खुद जाहिर सी बात है इंडियन बंदा है, और वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी रह चुका है, तो सारे इस गेम के पीछे भी वही है, तो वो तो नहीं ना एक्शन लेने लगा। तो मुझे लगता है कि एक लॉलीपॉप जो है ना मोहसिन नकवी को दिया गया है, और मोहसिन नकवी ने वो लॉलीपॉप आगे से हमें भी दे दिया है और सारे लोगों को दे दिया। तो हाइब्रिड मॉडल तो हो रहा है। अब एक और चीज, अगर कम से कम मेरा ख्याल है, देखिए सेमीफाइनल और फाइनल जो है, अगर वो भी उसमें इंडिया चला जाता है तो वो भी फिर पाकिस्तान में नहीं होंगे, वो बाहर होंगे।
और सेमीफाइनल और फाइनल के लिए आपको एक और चीज बता दूं कि लाहौर गजाफी स्टेडियम जो है वो बैकअप रखा हुआ है। अगर इंडिया नहीं जाता फाइनल्स में तो फिर लाहौर गजाफी स्टेडियम में सेमीफाइनल और फाइनल्स होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। और सेम यही फार्मूला लगेगा इंडिया में जो मैचेस होंगे उन पे। तो मुझे लगता है कि हमारी कहीं से भी जीत नहीं है, मैं इस चीज को अपनी जीत बिल्कुल नहीं समझता। हाँ, आगे आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। बाकी आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था एडिलेड में, और जनाब आज के दिन अगर ये मैं कहूं कि ऑस्ट्रेलिया के ये दिन नाम रहा है तो गलत नहीं होगा। 180 पे इंडिया को ऑल आउट किया पहली बॉल पे, पहले दिन की पहली बॉल पे जनाब जायसवाल को डक पे आउट किया है, गोल्डन डक पे। और मिस्टर स्टार्क ने बताया कि भाई ये बॉल तेज थी। लास्ट टाइम आपको पता है जायसवाल ने उसको क्या था कि भाई मेरे तक आपकी बॉल बड़ी स्लो आ रही है, तो ये उसने बताया कि भाई मेरी बॉल तेज थी और बड़ा प्यारा बॉल इन स्विंग होके टर्न हुआ है बॉल। तो ये मुझे बड़ी खूबसूरत बॉल लगी उसकी। बाकी जो मिक्स स्विने हैं वो भी खड़े हुए हैं 38 पे, मार्नस लेविशन 20 पे, और बड़ा ही स्लो लेकर जा रहे हैं गेम को। मेरा ख्याल है उनका यही था कि भाई आज के दिन हमने कोई और विकेट नहीं लूज करनी। एक आउट उनका हो चुका है 86 पे और 84 की लीड है। अपने करियर की बेस्ट इनिंग, बेस्ट यानी कि बॉलिंग अगर देखी जाए, बॉलिंग एवरेज जो है मिचेल स्टार्क ने आज करवाई है, और वो छा गया बंदा पूरा पूरा। बड़ी कमाल की उसने विकेट्स लिए हैं, बड़े कमाल के आउट लिए हैं, और उसने बताया कि भाई हाँ जी मैं हूं, आई एम नॉट टू स्लो राइट नाउ। तो ये भी बड़ी चीज है। बाकी फिलहाल ये मैच इस वक्त अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है, लेकिन इंडिया कभी भी कमबैक कर सकता है। इंडिया के पास पूरी पूरी एबिलिटी है कि वो इस मैच में कमबैक करे। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे जहां तक लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इसी तरह से स्लो 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 लेकर चलेगा मैच को, और कम से कम कोशिश करेगा ऑस्ट्रेलिया के भाई हम अच्छी से अच्छी लीड दे सके, अच्छी से अच्छी लीड दे सके। और फिर उसके बाद अभी लेकिन कल तक जरा और इस मैच का सारा कुछ नजर आना शुरू होगा, क्योंकि इंडिया की पूरी कोशिश होगी कि ऑस्ट्रेलिया को कल पहले 2 सेशन के अंदर आउट करें, और कर भी सकते हैं। देखें अगर आप पिच को देखें, पिच आज भी लश ग्रीन था, इसीलिए सेम ये ग्रीन था पिच, इसी वजह से आज भी स्टार्क जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह।